अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। बेशक माँ बाप औलाद के लिए बहुत बड़ी ढाल हुआ करते हैं, लेकिन फिर औलाद को जब कोई दुख मिलता है तो यही माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहीं पर ढह जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। अब यही सब कुछ तो सनाया की वालदा के साथ होने जा रहा है। अरहम जो यहाँ पर आया, सनाया से हादी को छीन कर ले गया और फिर तलाक की धमकी भी दी। माँ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहीं पर बेटी का दुख सुनते हुए अपनी सांसें हार देती है, अपनी जिंदगी खो देती है। और सनाया के लिए माँ के जाने का दुख बहुत बड़ा है। बेशक मेका औरत के लिए बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन जब यहाँ पर माँ बाप नहीं होते तो मेका भी मेका नहीं रहता, भाई भाई नहीं रहते, भाभी भाभी नहीं रहती। सनाया के साथ भी यही सब कुछ होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अरहम की वजह से। अरहम ने जब सनाया की वालदा के बारे में सुना तो फौरन से पहले भागता हुआ आया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी वालदा अरहम की वजह से इस दुनिया से चली गई। अरहम यहाँ पर आता है, जुनैद भाई से इजहार अफसोस करता है और फिर जब मैयत उठाने का वक्त आया तो चारपाई को कांधा देने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन अब सनाया की बर्दाश्त की इंतहा हो गई। धक्का देते हुए अरहम को पीछे कर देती है, दफा हो जाए यहाँ से, क्यों आए आप यहाँ पर? आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। आप हादी को छीन कर ले गए थे, मुझे तलाक की धमकी दी, तभी तो मेरी माँ यहाँ से चल बसी। और क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि जिसकी बेटी को आपने इतने दुख दिए, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई, आज उसी औरत को आपको कंधा देने दूँ? चले जाए आप यहाँ से, नहीं ज़रूरत हमें आपकी हमदर्दी की, आपके कंधे की। लेकिन यहाँ पर जुनैद भाई बात को संभालते हुए सराया को समझाएंगे कि यहाँ पर सब देख रहे हैं, तमाशा मत करो, हम बाद में बैठकर बात करेंगे। सनाया भाई की बात समझ जाती है और ऐसे में अरहम कंधा देते हुए यहाँ से आसिया बेगम को कब्रिस्तान तक ले जाता है। दूसरी तरफ फबीहा बहुत खुश है, इनको कॉल करते हुए अपनी खुशी का इजहार करती है। सनाया यहाँ से चली गई, देखा इस घर से इसे निकाल बाहर किया, बहुत जल्द अरहम की जिंदगी से, अरहम के दिल से भी निकाल दूंगी उसे। ऐसे में फरहीन तो काफ़ी एक्साइटेड है अब फबीहा का घर देखने के लिए। माँ के साथ वो फबीहा के घर पहुँच जाती है और यहाँ पर आकर उसकी आंखें और मुंह खुले का खुला रह गया। फबीहा इतने बड़े घर में रहती है। सामने से फबीहा को देखा तो फबीहा काफ़ी इतरा रही थी, तो फरहीन एक ही झटके में बोली, फबीहा तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला और गाड़ी, और क्या चाहिए भला तुम्हें? तो फबीहा भी इतराते हुए कहने लगी, देखा मैं ना कहती थी कि अरहम से शादी करूंगी तो सब हासिल कर लूंगी, हमजा ने मुझे क्या देना था भला? लेकिन माँ इतनी लालची नहीं है। कमरे में बैठकर भी बेटी को समझाने लगी, फबीहा जो रास्ता तुमने चुना है बेटा वो सही नहीं है, किसी के दिल आज़ारी करके तुम कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकती। लेकिन अभी तक फबीहा को कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ तो बहुत देर से आएगी और फिर खूब समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर सनाया जो कि काफ़ी टूट चुकी है माँ के जाने के बाद, उसके सारे सहारे छूट गए, उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तो यहाँ पर जुनैद भाई भी उसे कहने लगे, सनाया कोई फैसला करो अपने लिए, आर या पार कुछ तो करना होगा ना, इस तरह से लटक कर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तुम्हें कोई फैसला करना है, तलाक लेनी है तो तलाक लो, बच्चों की डिमांड करनी है तो हम केस करते हैं। लेकिन यहाँ पर सनाया कहने लगी, नहीं भाई, अब अम्मी के साथ साथ मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई, उनका सहारा था तो मैं बहुत ताकतवर थी, लेकिन अब नहीं, अब तो मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा, वही मुझे इंसाफ देगा और वो जिस हाल में रखेगा मैं खुश रहूँगी। मुझे अपनी रब की ज़ात से कोई गिला कोई शिकवा नहीं, बस उसकी अदालत में जो मामला पेश किया है मुझे यकीन है मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और बेशक फिर ऐसा ही है, इंसान बहुत कमज़ोर है, अपना बदला खुद नहीं ले सकता, इसलिए थक कर हार कर जब अपना मामला अल्लाह की अदालत में देता है तो वो परवरदिगार फिर इंसाफ ज़रूर करता है। दूसरी तरफ रात के वक्त बैठा अब अरहम भी सोचने लगा कि उसकी वजह से एक मौत हो गई। वो बहुत शर्मिंदा है, रोते हुए अपने बच्चों के कमरे में जाता है जो बेसुध सो रहे थे। अब तो अरहम उन्हें देखकर बेसाहता रोने लगा कि अरहम की वजह से ना सिर्फ आसिया बेगम इस दुनिया से गई, बल्कि उसके बच्चे भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे यतीम हो चुके हों, कि कोई ज़रूरत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं कहते, सिर्फ ज़िंदगी गुजारते ही जा रहे हैं। बच्चे भी सहम चुके हैं कि करें तो क्या करें, कभी माँ छीन लेती है तो कभी बाप छीन लेता है। ऐसे में बच्चों का तो हंसता खेलता बचपन छीन गया और ये सब कुछ अरहम की वजह से हुआ।